Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 22 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। आज का हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया गया है। तो ये जो पहल है, ये जो कैंपेन है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक कैंपेन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बेसिकली जो एक एक प्रोग्राम है अपना विद्यालय प्रोग्राम, उसी का पार्ट है ये कैंपेन माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को बेसिकली प्रमोट करना एंड क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करना एंड गवर्नमेंट स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज़ लॉन्च द ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी अलायंस विद सपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में भारत ने किस संगठन के सहयोग से ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी अलायंस लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी हाल ही में एक मीटिंग कंडक्ट करवाई गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो उसमें बेसिकली इंडिया ने एक ये प्रोग्राम है, एक अलायंस है जिसका नाम है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वेलिटी, इसको अनवील किया है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत का जो कमिटमेंट है वुमेन लेड डेवलपमेंट का, यानी कि डेवलपमेंट में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, इस बात पे फोकस किया जाएगा यहाँ पर। एंड इस पहल में भारत ने जो ये पहल शुरू करी है, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इन्वेस्ट इंडिया जो है ये दोनों ही पार्टनर रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप्स आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप हैज़ बीन रिन्यूड टिल विच ईयर रिसेंटली। हाल ही में टाटा ग्रुप की आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप को किस वर्ष तक के लिए नवीनीकृत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2028 तक। अभी आप लोगों को पता होगा कि आईपीएल की जो स्पॉन्सरशिप है वो टाटा के पास है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। उसको अभी रिन्यू कर दिया गया है 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। तो ये जो ड्यूरेशन है वो आपको पता होना चाहिए। 2024 से 28 तक के लिए जो स्पॉन्सरशिप है आईपीएल की, वो किसके पास रहेगी, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 13th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कहाँ पर, चेन्नई तमिलनाडु में। तो आप लोगों को मेनली ये वेन्यू याद रखना है कि कहाँ पर 2023 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनका आयोजन करवाया जा रहा है और ये कौन सा एडिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड कॉन्वर्जेशंस विद औरंगजेब इज ऑथर्ड बाय हुम। कन्वर्जेशन विद औरंगजेब नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक तमिल राइटर हैं चारू निवेदिता, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है कॉन्वर्जेशंस विद औरंगजेब, और ये अभी चर्चा में है तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ये बेसिकली एक नॉवेल है कॉन्वर्जेशंस विद औरंगजेब। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है नंदिनी कृष्णन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड दी बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दिया गया है। तो अभी जॉइंटली 2 एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इनके नेम्स हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, एंड सेकेंड है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ।
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये अवार्ड, बेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दो जो है एयरपोर्ट्स को अभी दिया गया है, जो विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 दिए गए उनमें। और अगर बात करी जाए कि बेस्ट कार्गो सर्विसेज अवार्ड किसको मिला है, तो इसका आंसर है स्काईवेज एयर सर्विसेज लिमिटेड को। तो दोनों ही फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि विंग्स इंडिया 2024 इवेंट जो है, जो एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो है इन एविएशन, सिविल एविएशन सेक्टर, तो ये कहाँ पर आयोजित करवाया गया? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अकम्पलिशमेंट्स इन दी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अभी हाल ही में जो अवार्ड दिए जाएंगे बाल पुरस्कार, जो कि हर साल दिए जाते हैं, तो उसमें 19 बेसिकली चिल्ड्रन को सिलेक्ट किया गया है 2024 के लिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये नंबर है, आप लोग याद रखिएगा। उसमें 9 बॉयज़ हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। अगर बात की जाए 2023 की, तो उसमें 11 चिल्ड्रन को ये अवार्ड दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था। ये जो बाल पुरस्कार है वो अलग अलग फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है बच्चों को, ब्रेवरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर। तो इन सभी फील्ड में जो स्टूडेंट, जो बेसिकली चिल्ड्रन अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनके लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड हर साल प्रेजेंट किया जाता है ये पुरस्कार द्रौपदी मुर्मू, इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि प्रेजेंटली कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अभी किया जाएगा इसको प्रेजेंट 23 जनवरी को। ये नंबर आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि बाल पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर्ड इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम एनजीओ, इसके द्वारा ये एक रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर भी बोलते हैं इसको। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी जाती है प्रथम एनजीओ के द्वारा। अभी हाल ही में इसको जो है इसको रिलीज़ किया गया है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को, जिसका टाइटल है बियॉन्ड बेसिक्स। और इसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, उनकी फाउंडेशनल स्किल्स को, फाउंडेशनल रीडिंग एंड अरिथमेटिक स्किल्स को यहाँ पर एसेस किया जाता है। क्या बच्चों को पढ़ना लिखना आता है बेसिक या नहीं, इस बात पर ये फोकस करता है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट फोकस करती है, एसेस किया जाता है यहाँ पर। एंड और स्कूल में कितना इनरोलमेंट है ये भी देखा जाता है। तो एजुकेशन से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करने का जो काम है वो इस रिपोर्ट का है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। आप लोगों को बेसिकली ये पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों से बेसिकली जो आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द कनॉट सिस्टम रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। प्लीज़ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।